नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के हैं। मेजर हैं, एक सबमैंडिबुलर, पेरोटिड और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब स्लाइवरी ग्लैंड से एसोसिएटेड जो पहली डिजीज़ है वो हमारे पास है मम्प्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्वेलिंग है पेरोटिड ग्लैंड की। अब हम इसके वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स हमने देख लेने हैं। पहले हम देख लेते हैं मम्प्स का कॉज क्या है। कॉज है हमारे पास पैरामैक्सोवायरसिस। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है, पैरामैक्सोवायरसिस की कॉज है। अब देख लेते हैं इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना है। 7 to 23 डेज तक पर्सन जो होता है वो नॉर्मली इन्फेक्टेड रहता है। उसके अलावा भी अगर हमारे पास स्वेलिंग जो हमने कहा कि क्योंकि ये स्वेलिंग है पेरोटिड ग्लैंड की, अगर पर्सन की स्वेलिंग सब साइड भी कर जाती है तो भी वो एटलीस्ट 7 to 10 डेज तक पर्सन इन्फेक्टेड रहता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है हमारे पास, फीवर होगा उस पर्सन को, चूँकि वायरल है तो फीवर होना है, मलेजिया, एनोरेक्सिया, भूख लगना खत्म हो जाएगी, मसल्स के अंदर पेन होगा। अब हम देख लेते हैं इसका स्प्रेड कैसे है, स्लाइवरी या फिर हमारे पास जो यूरिनरी सेक्रेशन की वजह से, यूरिनरी सेक्रेशन से होगा या स्लाइवरी सेक्रेशन से होगा। अब नेक्स्ट हम इस देख लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्या है। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास आती है, अब ये डिफरेंट है, ऑर्काइटिस, ऑफराइटिस, पेंक्रियाटाइटिस। ऑर्काइटिस क्या है, टेस्टिस के अंदर पेन, और लेकिन ये हमारे पास कोई फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करती, ऐसा जिसकी कोई स्टडी नहीं है। ऑफराइटिस पेन होती है हमारे पास लोअर एब्डोमेन में। पेंक्रियाटाइटिस हम इसे ना पेंक्रियाज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे पास मम्प्स जो होते हैं वो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस जो है वो कॉज करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम जो है इसके देख लेते हैं कि मेनिंजाइटिस काज करवाता है। डायग्नोस हम किन किन चीज़ों से इसको जो है डायग्नोस करवा सकते हैं, एक यूरिनरी और स्लाइवरी एमाइलेज हम जो है उससे चेक करवाएंगे तो हमें मम्प्स का पता चल जाएगा, और एमाइलेज का लेवल जो है नॉर्मली ज़्यादा हुआ होता है। ट्रीटमेंट हमारे पास इसका नॉर्मली क्या है, ठीक है, एक तो हमने इसमें दे देनी है एंटीपायरेटिक्स, चूँकि पेशेंट को फीवर है, वायरल है, एंटीपायरेटिक्स देंगे। एनाल्जेसिक्स, पेन हो रही है उसको हम एनाल्जेसिक देंगे क्योंकि इन्फेक्शन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, पेन होगी। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस देंगे ताकि हमारे पास सारी इन्फ्लेमेशन जो है वो सबसाइड कर जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज़ है उसे हम कहते हैं साइलाडेनिटस। ये क्या है, ये भी सिंपल, जैसे पहले थी ना इन्फ्लेमेशन पेरोटिड ग्लैंड की, ये भी वैसी इन्फ्लेमेशन है पेरोटिड ग्लैंड की। मसला क्या है, कॉज का फ़र्क है। वहाँ पे कॉज क्या था, वायरल कॉज था। ठीक है, कि हमारे पास वायरस था जिसे हम कहते हैं पैरामैक्सोवायरसिस, वो क्रिएट करवा रहा था। यहाँ पे हमारे पास कॉज क्या है, बक्टेरियल कॉज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस जो है और इस हमारे पास ये इन्फेक्शन करवाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्फेक्शन यूनिलेटरल है, दोनों तरफ नहीं होगी, मोस्टली यूनिलेटरल होती है। अब नेक्स्ट हम इसका डायग्नोस देख लेते हैं। चूँकि हमारे पास बैक्टीरिया है तो हम इसका कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस के तौर पर। सीबीसी काउंट करवा सकते हैं, इन्फेक्शन है तो सीबीसी बड़ा होगा। ट्रीटमेंट क्या है, चूँकि बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अब एक चीज़ आती है, हम कहते हैं साइलोग्राफी। ये क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका सब क्या सिस्टम है। एक हमारे पास डिजीज होती है हम कहते हैं साइलाडेनिटस और एक होती है साइलेक्टाइटिस। ठीक है, साइलोग्राफी जो है ये हम इन दोनों डिजीज़ को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो हमारे पास साइलोग्राफी, जब हमारे पास साइलाडेनिटस डिजीज़ होती है तो जो डक्ट सिस्टम होगा, पेरोटिड डक्ट सिस्टम, वो नॉर्मल होता है। लेकिन साइलेक्टाइटिस में डायलेशन हुई होती है डक्ट सिस्टम की, और यूजुअली सिक्रीशन जो होती हैं वो स्टेसिस होती हैं। तो ये साइलोग्राफी के थ्रू हम लोग जो है वो ये भी चेक कर लेते हैं कि डक्ट सिस्टम नॉर्मल है, डक्ट सिस्टम नॉर्मल नहीं है, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि आइदर इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस की वजह से, जो कि साइलाडेनिटस है, या हमारे पास ये साइलेक्टाइटिस है जिसमें डक्ट सिस्टम जो है वो अफेक्ट हुआ हुआ है या उसमें कोई डायलेशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी कैंसरस कंडीशंस है, आइदर वो बिनाइन है, आइदर वो मलिग्नेंट है, हम वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास जो कैंसरस कंडीशन वो कौन सी है, पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा। एडिनोमा है, शो करता है बिनाइन है। ठीक है, अब पीलियोमॉर्फिक मतलब ये हमारे पास इसके दो ओरिजिन है, हम देख लेते हैं कंपोजिशन या इसका ओरिजिन क्या है वो क्या है। पीलियोमॉर्फिक एक हमारे पास इसके अंदर एपिथेलियल और जो हमारे पास स्ट्रोमल या मीजेनकाइमल सेल दोनों है, दोनों के अंदर हमारे पास जो है बिनाइन जो हाइपरप्लेजिया वो हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस ट्यूमर की जो है करैक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हमारे पास ये ट्यूमर जो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एक तो हमारे पास मास होगा, कोई भी ट्यूमर क्या है, एक मास ही है। ठीक है, पेनलेस होगा, वो मोबाइल होगा, सर्कमस्क्राइब्ड होगा एट द एंगल ऑफ जॉ, और सबसे बड़ी चीज़ वो कैप्सुलेटेड होगा। और इस कैप्सूल से रिलेटेड हमारे पास आगे इसकी रिकरेंस है या इसका ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने ज़रूर याद रखना है कि ये कैप्सुलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी साइट, ये कहाँ पर अकर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए साइट कहाँ पर है, ताकि अगर हमारे पास किसी भी ये डायग्नोस के अंदर या किसी भी हमारे पास सिनेरियो के अंदर आया हुआ है तो सिनेरियो में बता रहा है कि टेल है या हमारे पास डीपर लोब है पेरोटिड ग्लैंड का, तो हमें पता चल जाएगा पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिकरेंस। ये ट्यूमर ना, अच्छा इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस ट्यूमर की बार बार रिकरेंस अकर होती है। रिकरेंस अब हमारे पास की क्यों करोगी, क्योंकि ये हमारे पास कभी कंप्लीटली रिसेक्शन इसकी हो ही नहीं पाती।
इसलिए हमारे पास इसकी रिकरेंस होती है। रिसेक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि एक स्मॉल एक्सटेंशन जो है ट्यूमर की जो कि वो मूव कर जाती है आउट ऑफ द कैप्सूल, तो इस वजह से हम उसको कंप्लीटली रिसेक्ट नहीं कर पाते। जब कंप्लीटली रिसेक्ट नहीं करेगा तो बार बार इसकी रिकरेंस अकर होगी और इसका चांस मैलिग्नेंसी का बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर फेशियल नर्व सेक्रीफाइस होती है और वो हमारे पास डैमेज होगी। और मेनली हमारे पास फीमेल्स के अंदर अक्कर होता है, वो भी फीमेल जो कि 30 to 40 ईयर्स ओल्ड। ये भी सिनेरियो के अंदर आ जाएगा, बता देगा कि फीमेल है 30 से 40 ईयर ओल्ड की और उसके अंदर हमारे पास जो है वो टेल या डीपर लोब पेरोटिड ग्लैंड के अंदर हमारे पास कोई ट्यूमर है, तो हमें पता चल जाएगा पीलियोमॉर्फिक ट्यूमर की बात की जा रही है और साथ में यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई 2-3 बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशन, ये भी एक बिनाइन कंडीशन कहते हैं, वर्थन ट्यूमर। ठीक है, ये इसे एक और नाम भी इसका हम कहते हैं एडिनो लिम्फोमा, बिनाइन कंडीशन है। ठीक है, एडिनो लिम्फोमा नेम शो कर रहा है, इसमें लिम्फोसाइट्स हो गए, अबंडेंट लिम्फोसाइट्स, साथ में जर्मिनल सेंटर्स हैं इसके। ठीक है, ये हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी भी बता रहा है। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। पहला हमारे पास पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा था, सेकंड मोस्ट कॉमन हमारे पास ये है। साइट इसकी क्या है? टेल ऑफ पेरोटिड ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये भी राउंड है, इनकैप्सुलेटेड है और सिस्टिक विद ब्राउनिश फ्लूइड एट टाइम्स। ठीक है, सिस्टिक है और साथ में ब्राउनिश फ्लूइड है, वैसे ये राउंड है, इनकैप्सुलेटेड है। अब हम इसके ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट में हमने इसका क्या करवाना है कि एक तो सुपरफिशियल जो है पेरोडक्टमी करवा देंगे और इसका चांस ऑफ रिकरेंस बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि कोई भी एक्सटेंशन वगैरह इसकी कैप्सूल से बाहर जानी है। और मोस्टली वो फीमेल्स के अंदर था, जैसे मैंने बताया 30 to 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल, और ये किस में बता दिया? ये मेल्स के अंदर होता है, जैसे कि 50 to 70 ईयर ओल्ड मेल्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन होगा। सिनेरियो में देख लें कि 50 to 70 ईयर ओल्ड मेल है और इसके अंदर इस तरह से ट्यूमर है, उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका ना मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं, इसकी मैलिग्नेंट कंडीशन है। वो हमारे पास मेनली कौन सी है? म्यूकोएपिथेलियोइड ट्यूमर या म्यूकोएपिथेलियोइड हम कार्सिनोमा कह देते हैं, शो कर रहा है, ये मैलिग्नेंट कंडीशन है। ठीक है, म्यूकोएपिथेलियोइड नाम शो करता है कि म्यूकस म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल यानी स्क्वेमस सेल्स हैं। ये हमारे पास का ओरिजिन है, कॉम्पोजिशन ये है, इसके लिए हमारे इसको हम सॉर्ट ऑफ इसकी जो है वो मॉर्फोलॉजी भी देख सकते हैं। अब हमारे पास ना ये ट्यूमर जो है इसके 2 ग्रेड्स हैं, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, या हम इसके 2 टाइप्स भी कह सकते हैं, हमने इसको अलग से डिस्टिंग्विश करके रख दिया है। अब लो ग्रेड जो इसमें प्रोग्नोसिस गुड है, हाई ग्रेड में हमारे पास जो प्रोग्नोसिस इतनी गुड नहीं है। लो ग्रेड में कितनी है? 90% है इसकी, हाई ग्रेड में 30% है। सर्वाइवल रेट दोनों में 5 ईयर है। लेकिन अब हम देखो जो लो ग्रेड है उसमें हम सुपरफिशियल पेरोडक्टमी करवाएंगे, लेकिन इसमें फेशियल नर्व प्रिजर्व रह जाती है। लेकिन हाई ग्रेड जो ट्यूमर होता है उसमें सुपरफिशियल पेरोडक्टमी या टोटल पेरोडक्टमी हम करवाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास फेशियल नर्व जो होती है वो प्रिजर्व नहीं रहती, फेशियल नर्व हमारे पास सेक्रीफाइस होनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास जो स्लाइवरी ग्लैंड्स थे उसका। पहले मम्स का बता दिया, ये इसके सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करते जाएं, आपको सारा समझ आ जाएगा। देन हमारे पास साइल एडेनिटस था, साइल एक्टाइटस, साइलोग्राफी के थ्रू हमने इसको बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कंडीशंस थी, कैंसरस कंडीशन, जिसमें हमने बता दी कि ये वाली बिनाइन कंडीशंस हैं, और नेक्स्ट ये हमारे पास जो मैलिग्नेंट कंडीशन है इसमें हमने बता दिया लो ग्रेड, हाई ग्रेड। दिस ऑल अबाउट स्लाइवरी ग्लैंड।